ही साथियों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के 9 सीटों पर धुआंधार आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अब देखना है कि कौन सी पार्टी बाहुबली बनती है। इसी क्रम में जाने माने सेफोलॉजिस्ट, जाने माने राजनीतिक दलों का भविष्य बताने वाले योगेंद्र यादव ने दूसरा बड़ा सर्वे और दावा किया है, भविष्यवाणी किया है। दरअसल पहली भविष्यवाणी योगेंद्र यादव ने तब की थी जब यहां पर उपचुनाव में किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, न यहां पर उपचुनाव की तारीख आई थी साथियों। लेकिन उपचुनाव उत्तर प्रदेश 2024 जैसे ही अनाउंस हुआ है, तब से बड़ी भविष्यवाणी योगेंद्र यादव द्वारा हुई है और बताया गया है कि यहां पर कौन पार्टी बाहुबली पार्टी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, विधानसभा उपचुनाव में न किसी की सरकार बनेगी, न किसी की सरकार गिरेगी, न कुछ होगा। ये विधानसभा 2027 का एक छोटा सा नन्हा सा लिटमस टेस्ट होगा साथियों। दरअसल उपचुनाव का पैटर्न अलग रहता है और विधानसभा मेन 2027 चुनाव का पैटर्न अलग होगा। आपने देखा होगा कि आज जानेंगे कि योगेंद्र यादव ने दूसरी भविष्यवाणी 9 सीटों पर जो की है, इसमें महंगाई पर कौन सी सीट चुनाव लड़ रही है, कौन सी सीट में बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेगी, कौन सी सीट में हिंदू मुसलमान का तड़का लगने वाला है, कौन सी सीट पर पीडीए भारी है, कौन सी सीट पर बसपा मैदान में आगे होगी, कौन सी सीट पर भाजपा मैदान में होगी और कितनी सीट समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। आज आप सभी को बारी बारी से बताएंगे योगेंद्र यादव के राय से साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि योगेंद्र यादव का क्या राय है विधानसभा उपचुनाव के 9 सीटों को लेकर। एक सीट पर तारीख नहीं आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से हार मान ली है, ऐसा जनता जनार्दन का कहना है। यह मैसेज गांव-गांव तक चला गया है। तो चलते हैं अलीगढ़ की बात करते हैं, अलीगढ़ के विधानसभा खैर की बात। अब इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के खाते में समाजवादी पार्टी देगी या इस सीट अपने पास रखेगी, अभी तो शाम तक वक्त है साथियों, क्योंकि आज शाम को समाजवादी पार्टी बचे ही 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। तो खैर में समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस का मजबूत कॉकटेल है, कॉम्बिनेशन है, गठजोड़ है। यहाँ पर सर्वे में भी ये कह रहा है, योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी भी कहती है कि ये सर्वे बड़े आराम से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर सपा अपने पास रखती है तो जीत में मजबूती और होगी, अगर कांग्रेस पार्टी रखती है तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मामला यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई होगा। दूसरे नंबर की पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है और तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इस हर एक सीटों पर बहुजन समाज पार्टी साथियों तीसरे नंबर पर है। अब हमारे जितने भी बसपा के साथी होंगे, समाजवादी पार्टी के साथी होंगे या कांग्रेस पार्टी के साथी होंगे, भाजपा के साथी होंगे, वो हर सीटों पर अपना राय भी दीजिए, अपने विवेक बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा आकलन, हमारा जो मनोबल है क्या कह रहा है इस फला सीट पर साथियों। तभी मजा आएगा। अपना राय भी देते चलिए, वीडियो भी देखती है। तो खैर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का दबदबा मजबूत है। भविष्यवाणी यहाँ पर योगेंद्र यादव द्वारा। आप भी बताइए आपका क्या राय है साथियों। फिर चलते हैं मीरापुर में। अब मीरापुर समाजवादी पार्टी का मजबूत गठजोड़ हो चुका है कांग्रेस पार्टी के साथ। क्षेत्रीय नेता यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। अखिलेश यादव आज तमाम मीरापुर के नेताओं की बैठक लखनऊ में करने वाले हैं साथियों, और मीरापुर में हो सकता है आज शाम तक ही खैर मीरापुर गाजियाबाद में उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है, कुंदरकी की भी आप मान के चलिए। तो मीरापुर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है। आरएलडी के खाते में यह सीट गई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, लेकिन यहाँ पर आरएलडी का जमानत जब्त होगा। क्यों जब्त होगा? क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रति दिल जान से निछावर रहते हैं, वो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी आरएलडी को गई थी, लेकिन अब आरएलडी भारतीय जनता पार्टी में चली गई है, तो उनको वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माइंड का वोटरों को यहां पर मिलेगा। लेकिन आरएलडी की समाजवादी पार्टी की बात करें मैनपुरी के अलावा मीरापुर की सीट पर, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है। मीरापुर की बात करें तो मीरापुर में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। आरएलडी दूसरे नंबर पर है, बसपा तीसरे नंबर पर है साथियों। बसपा हर कोई भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं है, पहले नंबर पर नहीं है, क्योंकि बसपा के लोग फोकट में चुनाव लड़ते हैं। वो क्यों लड़ते हैं आप सभी जानते हैं, किसी से कोई छुपा नहीं है। हाँ भाई, दल है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है भाइयों। फिर चलते हैं मझवा की तरफ। मझवा में अखिलेश यादव ने एक 25 साल के नौजवान बहन को, डॉक्टर बेटी को उम्मीदवार बना दिया है।
अब उसी के पीछे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपना सर खुजला रहे हैं, पागल हो रहे हैं कि अखिलेश यादव इतने नौजवान नौजवान उम्मीदवार को कहां से खोज ला रहे हैं। अखिलेश यादव ने इकरा हसन को, नौजवान थी, सांसद बना दिया। अखिलेश यादव ने पुष्पेंद्र सरोज को, नौजवान है 25 साल का, सांसद बना दिया। अखिलेश यादव ने प्रिया सरोज को 25 साल की सांसद बना दिया। अखिलेश यादव ने श्रेया वर्मा को 25 साल की है सांसद बना दिया। सॉरी, चुनाव हार गई थी वो, लेकिन अखिलेश यादव के पास इतना नौजवान प्रत्याशी कहां से आ जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग यहीं पर मतलब बौखलाए हुए साथियों। अब आप ही बताइए कि मेजवा में अखिलेश यादव ने जो डॉक्टर बेटी को बिंद समाज से आती है, ज्योति बिंद को, वो कितने लाख वोटों से मझवा के लोग वोट देंगे और उनको जिता कर भेजेंगे? क्योंकि ये मझवा में साफ साफ सर्वे जो कह रहा है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में कह रहा है साथियों। यहाँ पर जबरदस्त भविष्यवाणी की है योगेंद्र यादव ने। अब आप अपना राय देते जाइए, मझवा के बारे में बताइए जाइए साथियों। फिर चलते हैं फूलपुर की तरफ। अब फूलपुर में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को उम्मीदवार बनाया है, मुस्तफा सिद्दीकी को, जो कि महज 2000 वोटों से विधानसभा चुनाव हार गए थे। अब क्यों हार गए थे? गुटबाजी से हार गए थे या कहीं और कोई मसला था? ये अब बात पुरानी हो चुकी है। अब नए दौर में नई कहानी लिखने जा रही है समाजवादी पार्टी फूलपुर में। फूलपुर में मुस्लिम ज़्यादा हैं, पटेल ज़्यादा हैं, मौर्य ज़्यादा हैं, अन्य जातियाँ ज़्यादा हैं, यानी पीडी अगर मानते चलें सब बराबर हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की जो वोट है यहाँ पर लगभग सेम ही है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया है, मजबूती के साथ चुनाव में डट चुके हैं और सर्वे भी कह रहा है कि यहाँ पर फूलपुर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और योगेंद्र यादव का सर्वे भी कह रहा है, भविष्यवाणी भी उनका ये कह रहा है कि फूलपुर बहुत ही मस्त तरीके से समाजवादी पार्टी अपने खाते में ले लेगी साथियों। फिर चलते हैं कुंदरकी की तरफ। कुंदरकी में वैसे समाजवादी पार्टी ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन जो चर्चा है यहाँ पर हाजी रिजवान की चर्चा है, जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एसटी हसन की भी चर्चा है, यहाँ पर और फिरोज खान की चर्चा है, लेकिन सबसे प्रथम दावेदार हैं जो हाजी रिजवान है साथियों। यहाँ पर जबरदस्त तरीके से उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत की है और समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एसटी हसन को छोड़कर, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एसटी हसन ने अंदर ही अंदर गुटबाजी किया है साथियों, लेकिन समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में जीत गई थी। अगर अखिलेश यादव आपको टिकट देते हैं तो जय अखिलेश, अगर आपको अखिलेश यादव टिकट नहीं देते हैं तो गए अखिलेश। ये मन की भावना चाहे जो पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, ये निकालना पड़ेगी। अगर आपको किसी पार्टी ने टिकट दिया तो बहुत बढ़िया, अगर आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी आपके लिए सबसे खराब हो जाएगी, सबसे बद से बदतर हो जाएगी। ऐसी धारणा आप निकालिए। पार्टी एक माँ की समान होती है और पार्टी हर बार आपको मौका देगी साथियों, बस आपको वहाँ पर उसका टिकना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। अब नहीं आप तुरंत आए हैं तुरंत विधायकी बन जाओ, तुरंत एमपी बन जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। तो कुंदरकी में अखिलेश यादव ने उम्मीदवार अभी नहीं उतारा है, लेकिन हाजी रिजवान की चर्चा है। आज शाम तक इस सीट पर भी फैसला आ सकता है, अपना राय दीजिए। भविष्यवाणी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है कुंदरकी में साथियों। यहाँ पर दूसरे स्थान पर भाजपा है साथियों, तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि बसपा सिर्फ अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने के, बहलाने के मसले से चुनाव लड़ रही है, वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, आप सभी को पता है भाइयों। फिर चलते हैं करहल की तरफ। लाल किले की तरह सबसे मजबूत गढ़, इस लाल किले की तरह सबसे मजबूत इसकी दीवारें हैं करहल की, इसको भेदना तोड़ना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं है साथियों। कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव का शानदार गठबंधन है। करहल में सबसे मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी है, तो सर्वे भी कह रहा है कि जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का गठबंधन करहल में जीतेगा, तेजप्रताप यादव मैदान फतेह कर लेंगे। फिर चलते हैं सीसामऊ की तरफ। सीसामऊ जो नसीम सोलंकी है, इरफान सोलंकी की पत्नी, लगातार उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है, गांव गांव, गली गली, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले पहुंचना शुरू कर दिया है, हिंदू मुसलमान तमाम जातियों बिरादरों के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है और अपना दुख बता रही हैं, उनसे सिंपैथी वोट मांग रही हैं। यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में इरफान सोलंकी का परिवार है और यहाँ पर सीसामऊ सीट बहुत मजबूत तरीके से है। फिर चलते हैं, यह भी सर्वे भी कह रहा है कि सीसामऊ समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है बड़ी मजबूती की स्थिति में साथियों, भविष्यवाणी भी कह रहा है। अब चलते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को देगी और यहाँ पर लड़ाई बड़ा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव डॉली शर्मा लड़ी थी, आप सभी जानते हैं, लेकिन उनकी हार हो गई थी। अब क्यों हार हो गई थी आप सभी जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मजबूत जो बूथ वोटर है वो अपने घर से निकला नहीं और मजबूत जो वोट दिलाने वाले हैं वो भी अपने घर से निकले, इसलिए चूक हो गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर लड़ाई भी जबरदस्त है, लेकिन जो भविष्यवाणी कह रही है गाजियाबाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है साथियों। फिर चलते हैं कटेहरी की तरफ। लालजी वर्मा की जो कि वाइफ हैं शोभावती वर्मा, वो उम्मीदवार बनी है।
लगातार पिछड़े दलितों की लगातार हमेशा अखिलेश यादव मदद करते आए हैं। और यहाँ पर कटेहरी में बड़ी मजबूत स्थिति में है लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा, मजबूत स्थिति में है और लगातार जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतेंगी। अब योगेंद्र यादव के सर्वे से आप कितने खुश हैं? योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी ने मिल्कीपुर में भी चेतावनी दी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उम्मीदवार उतारेगी तो यहाँ पर अगर चुनाव का अलाउंस होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी साथियों, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ढिलाई बरती गई, यहाँ पर मामला पीछे चुनाव में खींचा गया कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत गई है। अगर यहाँ पर चुनाव फिर से जीत गई तो यहाँ पर इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। आप अपना राय दीजिए और बताइए कि आपका आकलन, आपका मिजाज, आपका माइंड क्या कहता है इन 9 सीटों पर कि कितनी समाजवादी पार्टी जीतेगी, कितने बहुजन समाज पार्टी की जीतेगी, कितनी आरएलडी जीतेगी और कितनी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतेगी साथियों। कुल मिला के 9 सीटों का भविष्यवाणी हुई है। आप देखना है कि कितना सच ये होती है भविष्यवाणी, अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, आप मान के चलिए। और इस वीडियो को वायरल कराइए, जिससे पहले भविष्यवाणी पर आपने अपना प्रतिक्रिया प्यार मोहब्बत दिया था। वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।